आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? अल्लाह करे आप खैरियत से हों। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। आज हमने क्रैमर रूल के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर है 1.6। तो ये क्वेश्चन है, एक मुस्तील के दो अज़ला की लंबाई में 3.5 का फ़र्क है। इन दोनों अज़ला की लंबाई मालूम करें जबकि मुस्तील का अहाता 67 सेंटीमीटर हो। और इंग्लिश में है, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इट्स इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर बाय क्रैमर्स रूल। इससे हमने हल करना है। तो हम फ़र्ज़ करेंगे लेट बी मुस्तील के जो दो अज़ला हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई को हम फ़र्ज़ करेंगे। मुस्तील की लंबाई इक्वल टू x सेंटीमीटर है, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमने x के बराबर रखी है। और इसी तरह हमने चौड़ाई विड्थ जो है वो y के बराबर रखी है, y सेंटीमीटर के बराबर रखी है। इस तरह लंबाई हो गई x और चौड़ाई जो है वो हमने y सपोज की है। तो बशर्ते सवाल की शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन के मुताबिक ये है कि लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो 3.5 है जो उसने हमें दिया है। तो इस तरह हम लिखेंगे x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3.5। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 67 है, यानी ये पेरीमीटर है जो उसने 67 दिए वो हमने लिखा है। तो लंबाई का प्लस चौड़ाई का दुगना, ये 67 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी जो पेरीमीटर या अहाता होता है वो लंबाई का दुगना होता है और प्लस चौड़ाई का दुगना होता है। तो ये हमने लिखा और इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने इन इक्वेशंस को कॉलम की शक्ल में लिखना है, यानी मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। तो हम x और y के कोफिशिएंट, या उर्दू में कहते हैं अद्दिसर, वो लिखेंगे। x का 1 है, 1 लिख दिया, और -1 है y का, वो हमने लिख दिया। और नीचे दूसरी इक्वेशन में x का 2 कोफिशिएंट है वो लिखा, और y का 2 लिख दिया। ये कोफिशिएंट लिखकर हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाली पहले भी और बाद में भी, और इसको a का नाम दे दिया, इज़ इक्वल टू a रख दिया हमने। इसी तरह हमने ये 3.5 और 67 इनके भी शुरू में और आखिर में ब्रैकेट डाली और इसका नाम b रख दिया। और ये जो वेरिएबल या मुतगय्यर हैं x y, इनका भी एक मैट्रिक्स बनाया, x y ब्रैकेट डाली और इसका नाम x रख दिया। तो इस तरह ये हमारे पास 3 आ चुके हैं मैट्रिक्स। अब हम a का पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, सीधी लाइनें लगाएंगे, a लिखेंगे इज़ इक्वल टू, एंट्रीज इसकी लिखेंगे 1 -1 2 2। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे और सीधी लाइनें लगाएंगे। डिटर्मिनेंट की ये साइन, सीधी लाइनें डिटर्मिनेंट का साइन होता है इज़ इक्वल टू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 1 और 2 में, और इनमें -1 और 2 में। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस फार्मूले का आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिखा इधर। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4 हो गया। ये हमने डिटर्मिनेंट हासिल कर लिया। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अगर ज़ीरो के इक्वल आता तो हमारा क्वेश्चन आगे नहीं चल सकता था, इधर ही ख़त्म हो जाना था। अब हम ax लिखेंगे। ax में हम पहले ये b की एंट्रीज लिखेंगे और इसके बाद हम y के कोफिशिएंट्स लिख देंगे और ब्रैकेट डाल देंगे। ये ax हो गया एंड ay। अब ay हम लिखेंगे। ay में हम पहले x के कोफिशिएंट लिखेंगे और फिर b मैट्रिक्स लिख देंगे, और उसके बाद हम ये फार्मूले के तहत करेंगे, x की वैल्यू मालूम करेंगे। x इज़ इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ये x लिखा है, सीधी लाइनें लगाएंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे और एंट्रीज लिख देंगे, ओवर
डिटरमिनेंट 4 जो हमने मालूम किया हुआ है ये इधर लिखेंगे। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और इनमें 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 आगे माइनस फार्मूले का आएगा और ये -1 मल्टीप्लाई बाई 67 ये आगे लिख देंगे ओवर डिटरमिनेंट 4 इज इक्वल टू 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 के इक्वल आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। 1 को 67 से मल्टीप्लाई किया तो 67 आ गया ओवर 4 लिखा हमने। अब 7 + 67 करेंगे यानी दोनों को जमा करेंगे तो 74 आ जाएगा ओवर 4 आएगा, और 74 से 4 को डिवाइड करेंगे या तकसीम करेंगे तो 18.5 आ जाएगा यानी 18.5 आ जाएगा। ये जो 18.5 है ये हमारी लंबाई है। और उसके बाद हम y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ये हमने ए वाई लिखा है इसकी एंट्रीज लिख देंगे और सीधी लाइनें लगाएंगे और डिटर्मिनेंट 4 लिखेंगे। अब इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 मल्टीप्लाई बाई 67 माइनस ये फार्मूले का माइनस आएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 4 लिखेंगे। मज़ीद सॉल्व करेंगे इज़ इक्वल टू का निशान आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 67 आ जाएगा, आगे माइनस का साइन आएगा। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 67 माइनस 7 60 आ जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा। इसको हम कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ये हमारी चौड़ाई है जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो अब हमें जो चीज़ें चाहिए थी, x इज़ इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर है, ये है हमारी लंबाई, मुस्तील की लंबाई यानी लेंथ है ये 18.5 सेंटीमीटर यानी 18.5 सेंटीमीटर, और जो y है 15 सेंटीमीटर है, ये हमारी विड्थ है, चौड़ाई है, ये बराबर है 15 सेंटीमीटर के। तो बस ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।